सेकेंड, नॉट 3.8, इसको सही कर लें। सो सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक सरफेस चाहिए होगा, है ना, एक सरफेस चाहिए होगा। तो सरफेस कैसा हो सकता है, या तो स्मूथ सरफेस होगा या फिर एक आड़ा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस होगा। तो अगर आप लोगों ने 9th क्लास में देखो कुछ बेसिक्स पढ़े होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करो ये एक हमने एक प्लेन क्या लिया हुआ है, ये मिरर है, ठीक है, प्लेन एक मिरर लिया हुआ है। अगर इसकी एक हम पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल को हमने एन डैश लिखा हुआ है, इट इज़ अ नॉर्मल। सो ये पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे, इसको हम लोग रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे, इंसिडेंट रे। एंड ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दैट एंगल इज फॉर्म विथ नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। दो लॉ पढ़े थे आपने, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज आई इक्वल टू आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ऑन लाइज ऑन द सेम प्लेन, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छी बात है, तो पढ़ रखा है हमने 9th क्लास में, तो इसमें उतना हमें अभी स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर से कैसे होता है, ये हम यहाँ पे अभी देख चुके हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ा सा कर्व या आड़ा टेढ़ा सा मिरर होगा तो आपकी जो भी सपोज ये इंसिडेंट है तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ये ऐसा जाएगा, है ना, बनाया हुआ आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हैं अगर अनइवन सरफेस है, प्लेन नहीं है तो, ठीक है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें स्टार्ट होती है हमारी जर्नी क्लास 10th के लिए, वो स्टार्ट होती है प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज जो है ऑब्जेक्ट की इमेज, इमेज किसकी बनेगी, ऑब्जेक्ट की बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हम भी ऑब्जेक्ट हैं, है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर एक बॉक्स रखा हुआ है वो भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में कैसे बनेगी, तो सबसे पहले तो देखेंगे प्लेन मिरर में कैसे बनेगी। हम लोग सब लोग अपने घरों में प्लेन मिरर यूज करते हैं, तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इमेज कैसे बनेगी और कहाँ बनेगी, और इमेज कितने टाइप की होती हैं। बेसिकली अगर इमेज की बात की जाए तो इमेज दो प्रकार की होती हैं। अगर मैं इसको अभी रफ कर दूं यहाँ पे, ये आप लोगों को पता है, वेरी गुड। सो अगर हम ऑब्जेक्ट, कोई रियल वर्चुअल नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, हम रियल ही हैं, हम वर्चुअल नहीं हो सकते, है ना, हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल। हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल हो सकती है, वर्चुअल होगी। थोड़ा सा आवाज में कंट्रोल रखें। इमेज, इमेज बेसिकली दो टाइप का है, क्या क्या है, पहला दैट इज रियल इमेज एंड दूसरा इट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हम भी देखेंगे, और वर्चुअल क्या होता है और बेसिकली हम कहाँ मिलेगा। सबसे ज़्यादा अभी हम इससे फैमिलियर हैं, अगर हम प्लेन मिरर में जो अपनी इमेज देखते हैं, दैट इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अपना कि जो प्लेन मिरर में जो हम डेली डे टू डे बेसिस में अपने चेहरे को देखते हैं, सो दैट ऑब्जेक्ट अगर हम हैं तो जो इमेज हमें दिखती है, दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर बनने के कारण वो क्या होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है, इट इज वर्चुअल होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक चीज और भी लिखी हुई है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिखा हुआ है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये क्या होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बता पाएगा? ये होता क्या है? व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? रफ कर दिया मैंने ये, तो उसको भी बताइए क्या होता है? व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? हाँ, बोल सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट द लाइट। एमिट करना मतलब उनमें से लाइट निकलती है या उनके एमिशन ऑफ लाइट पॉसिबल होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो ये चीज that does not allow to scattering of light or that do not allow to reflect, not reflect, हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइट को एमिट नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है सबको? ल्यूमिनस क्या होता है जल्दी बता दो फटाक से एक बार। व्हाट इज ल्यूमिनस? लिख लो, डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, objects like sun, star, objects like sun, star, objects like sun, star। जिन लोगों ने कॉपी कंप्लीट करके लिख लिया है वो भी एक बार लिख लो, फिर से रफ में लिख लो, बट शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग, लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल, etc., which emit their own light, which emit their own light, which emit their own light is called luminous objects। सामने आपके दिख रही हैं ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं कमरे में, तो जो लाइट को एमिट कर रही हैं, अपनी ही लाइट को एमिट कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो लाइट को एमिट नहीं करेंगे। लिख लीजिए डेफिनेशन। दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट themselves, those objects which do not emit light themselves, those objects which do not emit light themselves but only reflect the light is called non-luminous objects, is called non-luminous object। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? वुड, चेयर, टेबल, these all are the non-luminous object। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। लिखिए एनीथिंग विच गिव आउट, एनीथिंग विच गिव्स आउट, anything which gives out light ray is called an object, is called an object। ओके, नीचे क्या हम लिखेंगे? इमेज इज एन ऑप्टिकल appearance, image is an optical appearance produced when light ray coming from
an object, light ray coming from an object are reflected from a mirror, reflected from a mirror or refracted from lens, or refracted from lens. नीचे लिखेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेज. देखिए, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड, the image which can be obtained on a screen, the image which can be obtained on a screen is called real image, is called real image, is called real image. नीचे क्या हम लिखेंगे, द इमेजेस फॉर्म, द इमेजेस फॉर्म मत लिखना, द इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन, द इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ऑन अ स्क्रीन is called a virtual image. ठीक है, नीचे लिखेंगे a virtual image can be, a virtual image can be formed, a virtual image can be formed by looking only in, by looking only in, by looking only in mirror or lens, mirror, sorry, और नहीं, mirror and lens, mirror और and lens. ठीक है, रियल इमेज कहाँ मिलेगा, लिख लें उसमें एग्जांपल. जो हम लोग थिएटर में मूवी देखते हैं, या फिर हम जो टीवी में अपने जो देख रहे हैं इमेजेस, एक्टर एक्ट्रेसेस के जो उनका मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड द रियल इमेज. ठीक है, एग्जांपल आप लिख सकते हैं. ठीक है, हाँ लिख सकते हैं उसमें, थिएटर, द इमेज फॉर्मेशन इन थिएटर इज अ रियल इमेज, एन इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर और लेंस इज कॉल्ड व्हाट, वर्चुअल इमेजेस. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्चुअल इमेज लेंस और मिरर में मिले. लेंस में आपको रियल इमेज भी मिलती है, केसेस पढ़ा हुआ है हमने. रियल इमेज में भी हम मिरर्स में भी और लेंस में भी हमें रियल इमेजेस मिल जाती हैं. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. Formation of image by plane mirror. By plane mirror. ठीक है, इसको समझ लेते हैं. सबसे पहले बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट भी है. 1 मार्क के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं यहाँ से, प्लेन मिरर से. देख लेते हैं क्या होता है. यहाँ पर एक ये मैंने मिरर लिया हुआ है, प्लेन मिरर है. इस मिरर को मैंने नाम दे दिया है एम डैश. ठीक है, एम डैश. ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ पॉलिश है तो इधर से देख पाएंगे अपने इमेज ऑब्जेक्ट को. हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इमेज हमें यहाँ से दिखेगा. क्लियर है. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है. अब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चाहिए,
आईज, तो अब पीछे तो बनाएंगे नहीं आईज, आईज उधर ही बनेगी। नीचे हमने यहाँ पे, अच्छा ये क्या किया इसने कि ये लाइट ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ो जल्दी से एक बार फटाक से। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है? हाँ, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट। यहां से चली लाइट, इस पे गई होगी, ऐसे टकरा गया होगा। प्लेन मिरर है, अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है कि अब भाई अब जब लाइट आ रही है तो एक कहीं ना कहीं पर यहां पे एक नॉर्मल होगा ना। अब ये नॉर्मल के बाद ये लाइट सेम एंगल से यहां आ गई होगी, रिफ्लेक्ट कर गया होगा, ठीक। एंड इसी ऑब्जेक्ट से एक और लाइट चला थोड़ा डिस्टेंस पे, एंड अगेन यहां पे एक नॉर्मल होगा इसके लिए भी, और ये लाइट भी फिर रिफ्लेक्ट करके ऐसा आया होगा ना, ऐसा कुछ आया होगा। तो ये यहां पे हमारी आईज है, ये हमारी क्या है? आईज है, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एरो बनाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी। एवरीवन हैज टू कैरी देयर ओन स्केल एंड पेंसिल फॉर द अपकमिंग क्लासेस। पेंसिल, स्केल एंड शार्पनर, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जब तक आप डायग्राम खुद नहीं बनाएंगे आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और ये पूरा का पूरा चैप्टर डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका डायग्राम जितना अच्छा बनेगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, आपको मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे पेपर में, ठीक है, क्लियर। तो देखिए मैंने एरो बना दिया, यहां से भी मैंने एरो बनाया और ये कुछ इधर आ गया, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ओ। अब आपने क्या किया, इसकी लाइट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, यहां कहीं आया होगा, ठीक है, एंड देखिए इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल। तो ये लाइट चला यहां से, रिफ्लेक्ट होने के बाद आईज पे यहां पे हमें दिख रहा है। अब हमारा जो आईज है इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर पे देख रहा है, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इमेज यहां पे कहीं आ रही है, जो कि वर्चुअल है, तो मैंने इसको ओ डैश बोल दिया, ठीक है, ओ डैश बोला, क्लियर है। अब हो क्या रहा है, दैट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट वहां दिख रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितनी दूर रखा हुआ है, मिरर से कितनी दूर रखा हुआ है। जितना दूर ये मिरर से रखा हुआ है, सेम डिस्टेंस पे हमारा यहां पे इमेज फॉर्म होता है। बहुत केयरफुली देख लो एक बार सब लोग। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर के केस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सपोज अगर मैंने ए बी ले लिया, तो बी से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी है। अब इसको प्रैक्टिकली देख लें थोड़ा। हम घर में गए, मिरर है, खड़े हो गए मिरर में, हम मिरर से 2 फुट की दूरी पे खड़े हैं। कितने 2 फुट की दूरी पे खड़े हैं? 2 फुट की दूरी पे हम खड़े हैं मिरर से। तो मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट कितना दूर बनेगा? 2 फुट पे बनेगा। क्लियर है? मिरर से हमारा जो इमेज है वो कितना दूर बनेगा? 2 फुट पे बनेगा। एवरीवन क्लियर? सबको क्लियर है? और अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की टोटल दूरी कितनी है? 4। ठीक है। अगर मैंने आपसे एक एग्जांपल में एक और क्वेश्चन लिया कि राम एक लड़का है, वो मॉल घूमने के लिए गया, ठीक है, वो गया और वो ड्रेस चेंज करने के लिए एक मिरर के पास गया,
उसने कुछ ड्रेस पहना और वहां गया और वो खड़ा हो गया, वो मिरर से 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। कितनी दूर खड़ा है? 5 मीटर। 5 मीटर की डिस्टेंस पे वो मिरर के खड़ा हुआ है। हाउ मच द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड देयर इमेज? 10। क्लियर है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर? 5। क्लियर है? नो डाउट एनी काइंड ऑफ। इसको ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, लाइट को, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। एवरीवन बहुत केयरफुल तरीके से प्लेन मिरर के इस डायग्राम को बना लो आप लोग। डायग्राम में हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जो देखिए 1 मिनट, ये जो पार्ट देख रहे हो उधर का, दैट इज अ रियल पार्ट। इधर क्या है? रियल पार्ट है, इस तरफ वर्चुअल पार्ट है। क्लियर है? दैट इज द रियल पार्ट एंड दिस इज वर्चुअल पार्ट। ओके, बना लीजिए इसको जल्दी से। So now that is reflection of light from curved surfaces, है ना? अभी कैसा देखा? प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा, दैट इज अ प्लेन मिरर। सिंपल इमेज कहाँ बन रही थी? वर्चुअली बन रहा था, एक ही केस था बस। ठीक है, केस में कोई भी चेंजेस नहीं थे। बट अभी पहले कर्व सरफेसेस में बहुत सारे केस होते हैं। जब लाइट कर्व सरफेस पे पड़ती है तो डिपेंड करता है कि वो कितना दूर है, कितना पास है ना। तो उसके पढ़ने के पहले ये देख लें कि कर्व्ड सरफेसेस कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम इसको फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, सिंपली 2 डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। आप लोग चाहें तो साथ में बना सकते हैं डायग्राम, या फिर रुक जाइए, पहले समझ लीजिए। ठीक है, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने ये एक्सिस बना लिया, सब लोग जानते हैं, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, दीज आर द एक्सेस। ठीक, सेम एक और बना लेते हैं। यहां पे भी हमने ये चीज बना लिया, एक्स डैश, वाई डैश। अब सबसे पहले इधर पे सर्कल एंड 1 मोर सर्कल। ठीक, 2 सर्कल है हमारे पास। सर्कल का जो बेसिक फंडा है वो हम सब जानते हैं कि यहां पे एक सेंटर होता है। सो इन द केस ऑफ मिरर, इस सेंटर को वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड इट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कर्वेचर क्यों बोल रहे हैं वो भी देखते हैं। वेरी गुड। अब देखो इसमें 2 केस कर सकते हैं। पहला कि हम इसको इधर से बाहर से पॉलिश कर दें। कहां से पॉलिश कर दिया हमने? इसको बाहर तरफ से इसको पॉलिश कर दिया मिरर को, और इस वाले मिरर को अंदर तरफ से पॉलिश कर दिया। इसको हमने अंदर से पॉलिश किया एंड पॉलिश करने के बाद ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे अभी काम का नहीं है, इसको कट कर दिया हमने, तभी तो हमें ये यहां से कर्व्ड ऐसा कुछ मिलेगा। तो हमें सिर्फ इसको देखना है, ये वाला पोर्शन। ये ड्रॉ नहीं, मतलब ये ड्रॉ कर रहा है, हमने किया है, बट अभी हमें सिर्फ ये जो डार्क लाइन है इस पे फोकस करना है। सिमिलरली इसमें इधर वाली लाइन को हमने मिटा दिया और इधर देखा। ठीक, अब सिंपल सा है, अगर इसको ड्रॉ कर ले तो ये कुछ ऐसा है, ये कर्व्ड मिरर है, और इधर देखें तो ये कुछ इस तरीके का कर्व्ड मिरर है आपके पास। ठीक है, चूंकि ये इधर से आप अपना इमेज को देखेंगे तो कर्व वाला जो पोर्शन है वो केव टाइप का है। केव, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉनकेव मिरर। इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। याद कैसे रखना है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अगर कंफ्यूज होते हैं तो केव, केव मतलब ऐसा कर्व वाला शेप ना, कॉनकेव तो कर्व, उससे मान लो कि नहीं इसको कॉनकेव बना लिया। ये क्या है? अब ये बाहर से देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो इमेज, तो जो दूसरा बचा वो कॉन्वेक्स होगा। सो इट इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये भी दोनों वही चीज है। यहाँ पे ये क्या है?
ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। क्लियर है? अब चूंकि इसको हम लोग बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये इस कर्व का, ये जो कर्व दिख रहा है ना, इस कर्व्ड सरफेस का ये सेंटर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप यहां पर ये कहलाता है पोल। क्या कहलाता है ये? पोल। ठीक है? एंड जो एक्सिस देख रहे हो एक्स डैश, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक की डिस्टेंस है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। अब यार ऑब्वियस सी बात है ना, ये रेडियस ही तो है, सो दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ। क्यों? क्योंकि ये कर्व का रेडियस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब C से P के जो बीच की डिस्टेंस है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, वहां कहीं पे F, कैपिटल F, दैट इज कॉल्ड फोकस। ये क्या है? फोकस है। क्लियर हो रहा है सबको? लास्ट तुमको इसको क्या बोलते हैं? बोलो, फोकस बोलते हैं। इस पॉइंट को फोकस बोला जाता है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में होता है। तो जो भी हम मेजर करते हैं जिस किसी को भी, तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है? पोल होता है। अभी क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? पोल। अरे सीधी सी बात है, सपोज मैंने आपसे कहा कि उस वहां से यहां तक के डिस्टेंस मेजर करके आओ, तो आप कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना। मैंने बोला उस वॉल से करके आओ, तो आप वॉल पे वहां टेप लगाओगे, वहां से यहां तक का लेंथ मेजर करोगे। तो मिरर के केस में हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, जहां से भी हम डिस्टेंस लेंगे, चाहे हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लें, चाहे इमेज का डिस्टेंस लें, चाहे फोकल लेंथ लें, कुछ भी लेते हैं, तो जो हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट या जो हमारा एक कौन सा पॉइंट बोलना चाहिए इसको? प्रिंसिपल पॉइंट जो है वो P कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। क्लियर है एवरीवन? तो ये जो पॉइंट है, इनके बीच में ये F है, ये फोकस है। अभी हम देखेंगे फोकस होता क्या है और फोकस की बेसिकली काम क्या है और फोकस आया कहां से। ठीक है? सब लोग देखें, कैमरा यूज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हैं भाई, फोकस सही नहीं है लगता, ऐसा क्लिक कर देते हैं, ब्लर्ड इमेज रहती है, जैसे क्लिक करते हैं फोकस हो जाता है। इसलिए हमारे मोबाइल में जो कैमरास होते हैं, दैट इज ऑटो फोकस होता है उसमें। आप चाहे कैसा भी आड़ा टेढ़ा खड़े हो, डिस्टेंस मेजर नहीं करता है वो ऑटो फोकस सेट रहता है उसमें, वो अपने आप इमेज को क्लियर कर देता है। अदरवाइज कभी आप जो प्रोफेशनल कैमरे वाले होते हैं, वो देखते हैं ऐसे घुमाते रहते हैं बाहर के, वो क्या करते हैं? फोकस सेट करते हैं। क्या करते हैं? वो फोकस सेट करते हैं ताकि आपकी इमेज जो वो ब्लर्ड ना है, क्लियर इमेज है। तो वहां आपने एक फोकस का नाम सुना हुआ है। ठीक है? तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पे फोकस रखा हुआ है। अब चूंकि मैंने क्या बोला, रेफरेंस पॉइंट क्या है? P है, तो P से लेकर के ये जो F पॉइंट है, यहां तक की जो लेंथ होती है, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? जो स्मॉल f दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो इतना डिफरेंस तो क्लियर है। फोकल लेंथ क्या होता है और फोकस क्या होता है? फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो बीच में कहीं पे फोकस होता है, तो इस डिस्टेंस को अपन लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ बोलते हैं। एवरीवन इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें? अब क्या होता है भाई, आधा है तो कोई रिलेशन आएगा, कोई रिलेशन आएगा। क्या रिलेशन आएगा? रिलेशन ये आता है कि ये जो फोकल लेंथ होती है, ये रेडियस की क्या होती है? हाफ होती है। सो दैट इज अ वेरी बेसिक रिलेशनशिप मिरर में। इन द केस ऑफ मिरर, जहां पर आप ये पढ़ोगे, वो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए सेम है वो चीज, बट है क्या? f स्मॉल f इज व्हाट? फोकल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल R बाय 2। ये स्मॉल r नहीं लिखते हैं उसको, कैपिटल R ही रहता है वो।
सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर आपको किसी ने बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो व्हाट विल बी द फोकस? 10। थोड़ा तेज आवाज में बोल दो जरा। व्हाट विल बी द फोकस इफ द रेडियस इज 30 सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं है। इफ अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, then what will be the radius of curvature? Very bad. That is called, बोलते जा रहे आधा कर लो। सही किया? क्या बोला तुमने? 5 सही बोला, हाफ कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? फोकल लेंथ बोल रहा हूं 10, तो रेडियस कितनी होगी? 20। कॉन्सेंट्रेट ना, पहले वाली जैसा नहीं है। सुनो, पहले क्वेश्चन को सुनो। लाइट का जो चैप्टर है ना, उसको सॉल्व करने की एक बेस्ट अप्रोच होती है कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, लेकिन जब न्यूमेरिकल आता है तो हालत खराब, क्योंकि वो समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करना है ना? हुआ ना? आज हमने टेस्ट दिया, देखा हमने टेस्ट दिया, तो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि पिक कहां से करे क्वेश्चन। चलो, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी बात हम नहीं कर रहे, जिन्होंने पढ़ रखा है उनकी हम बात कर रहे हैं। दे पीपल डोंट एबल टू स्टार्ट द क्वेश्चन where we have to start the question. So what we have to do? We have to read the question carefully twice, at least twice. 2 बार पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको एक और 2-3 कंटेंट मिल जाएंगे उसमें कि क्या क्या चीजें हैं, अब आपको कैसे सॉल्व करना उसको, तभी सॉल्व हो पाएगा। एंड स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज को जा के घर पे लिखो बार बार। ये जो लिखा ना, इसको दोबारा बनाओ, दोबारा बना के सब लिख लो एक बार, आपको याद हो गया। क्या याद हो गया? F = R/2। क्लियर है? बना लेंगे इस डायग्राम को। द सेम थिंग विल बी गोइंग टू हैपन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने क्या देखा अभी? कॉनकेव के लिए देखा। यहां पर भी आपका सेम, बीच में यहां पे कहीं पे फोकस होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, एवरीथिंग हैज बी सेम फॉर द बोथ केसेस। वो जो अभी लाइट का फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे कैसे क्या होता है। क्लियर है? ड्रॉ करो इसको जल्दी से। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो एक काम करते हैं, एक तरफ कॉनकेव बना लेते हैं, एक तरफ कॉन्वेक्स बना लेते हैं। ये हमने बना लिया कॉनकेव, ठीक है, एंड इधर हमने फॉर्म कर लिया कॉन्वेक्स। एज वी ऑल नो दैट कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट यहाँ पर पोल है। अब इसको देखो, ये क्या होते हैं जब आप मिरर के क्वेश्चन करें, स्पेसिफिकली जब आप मिरर के क्वेश्चन करेंगे या मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप जो भी कर्व बनाएं, है ना, तो मेरा आपको एक ओपिनियन दे रहा हूं, मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूं। आप क्या करो कि आप ना सेमी सर्कल बना लो, अंदाज से इसको ऐसे नहीं बनाओ, एक सेमी सर्कल बना लो। अगर आपने सेमी सर्कल बना लिया तो आपका डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। पूछो क्यों? अभी तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल ये कर रहे हैं कि जस्ट एज अ यहाँ पे पी ले रहे हैं, तो आपको अंदाज से लेना पड़ेगा। अंदाज से मतलब आप यहाँ पी ले रहे हो ना, यहाँ कहीं पे आप सी लोगे, यहाँ कहीं पे सी लोगे, तो यहाँ कहीं पे आप बिल्कुल बीच में एफ लोगे हर बार। तो अगर आपने सपोज हाफ सर्कल बना लिया, राउंडर रखा, राउंडर रख के एक पॉइंट से लेकर के नीचे तक हाफ सर्कल बना लिया, राउंडर हटा दिया फटाक से, ठीक, बना लिया। अब उसको शेड कर दिया तो आपको सेंटर मिल गया। अब मान लीजिए जल्दी क्विक करना है अपन को, मान लीजिए अपना 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो 2.5 सेंटीमीटर पे क्या बना दिया, जल्दी से फोकस बना दिया, तो डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है? आधा सर्कल बनाना है, और आप अगर आधा भी नहीं बनाते हो ना, मान लो आप ऐसे एंड बना देते हो, जैसे हाफ सर्कल तो ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनाओ, इतना ही नहीं बनाओ पूरा पूरा। आप क्या करो, राउंडर रखो, इधर से बना लो इतने पे, बस राउंडर रख के
आधा कट मार दो, ऐसा कर्व बनाते हैं ना, आर्क कट करते हैं मैथ्स में, वैसा आर्क टाइप का कट कर दो ऐसा, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। इधर पे आप पोल देख लो, उस पे क्या करो, देखो लाइन होती है, कॉपी में लाइन होती है ना, तो एक लाइन पे रखो, लाइन सिक कर दो, तो आपको लाइन में बनाने की जरूरत नहीं, उसी लाइन पे आपकी लाइन आ जाएगी। सबसे बढ़िया ट्रिक है। अब ये मत करना कि लाइन कहीं और तुम्हारी लाइन ऊपर नीचे जा रही, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा डायग्राम। जो लाइन बनी हुई है कॉपी में, उसी लाइन में बना लो। क्लियर है? तो अब मैंने ये बना लिया। सेम मेरे को इसमें फोकस किधर होता है? इस तरह। यार इधर तो होगा नहीं ना फोकस, इधर तुमको देखना है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब हम लोग कॉनकेव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव की बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए इसके केस में क्या हो रहा है, लाइट जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आई टकराने के बाद दिस लाइट इज कम्स इन फोकस। यहां से भी लाइट आई, टकराई और फोकस पे आ गया। ये भी लाइट आई, टकराई और फोकस पे आ गया। ये लाइट भी टकराई और किस पे आ गई? फोकस पे आ गया। दैट इज ऑल्सो इन फोकस। ये भी कहां पर? फोकस पे। तो सारी लाइट जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो सब एक पॉइंट पे आकर के स्ट्राइक करती हैं या मिलती हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? फोकस, और वी कैन से दैट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस में बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये तो केस हो गया किसका? कॉनकेव का। अब कॉन्वेक्स में आ जाओ। अब कॉन्वेक्स में क्या हुआ, इधर से लाइट आई, किधर चली गई? ऊपर चली गई टकरा के। हाँ, वर्चुअल फोकस होता है। वेरी गुड। यह आया अपना पॉइंट यहां कहीं पे। अब भैया ये अगर ये फोकस है तो इतनी दूरी पे यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं करना कि यही बना दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो डायग्राम देखने वाला ही बोले भाई तुम तो एक तरफ बोल रहे हो कि F = R/2 होता है और तुम्हारा डायग्राम देखो कैसा चिपका चिपका सटा सटा सा बना पास पास। ऐसे काम नहीं करना है। क्लियर है? तो यहां आपने अगर देखो अभी मेरा डायग्राम, चूंकि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से देखो तो जो भी मैंने ऐसा अंदाज से कर्व बनाया है, इसका सर्कल बनाऊंगा तो इतना बड़ा सर्कल नहीं बनेगा, तभी तो उसका आएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप लोग जब डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, और अगर आप लोगों ने अंदाजे से मान लो पेंसिल उठाई और अंदाज से आपने ऐसा कर दिया बड़ा सा डायग्राम, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं पे आएगा इसका, है ना। और जब आप इमेज फॉर्म करोगे तो सकता आपकी इमेज कॉपी के बाहर बने, तो उससे अच्छा है कि छोटा छोटा सर्कल, छोटा आर्क कट करो, सेंटर मिल गया, आधे पे फोकस ले लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। क्लियर है? अब इधर पे क्या हुआ, ऐसा आया, तो अब इसको भी और बना लेते हैं। मान लीजिए दूसरी लाइन आई, यहीं से गई, ये भी कहां आ जाएगी? ठीक है, इस तरीके से। ये कौन सा फोकस है? वर्चुअल फोकस है। दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल फोकस। अब अगर इसके फोकल लेंथ की बात करूं, फोकल लेंथ की बात करूं, तो ये फोकल लेंथ f इस तरफ को आ रही है, और अगर इसकी बात करूं तो ये फोकल लेंथ राइट हैंड साइड आ रही है। ये फोकल लेंथ है। क्लियर है? अभी हम लोग साइन बाद में देखेंगे कि किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, वो हम भी बाद में देखेंगे। अभी हमने इतना समझ लिया, इसका जो कॉन्वेक्स है इसका फोकल लेंथ राइट साइड में है, दैट इज द वर्चुअल फोकल लेंथ, और इसके फोकल लेंथ की अगर बात करो तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, छोटा सा कोई मेरे को बता दे अगर ऐसे जनरल वे में किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा? एक साथ बोलने में मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता। बिल्कुल निकिता, क्लियर है? सही है? सही है सर।
बहुत सारे कंफ्यूजन है, अभी इसको अपन बाद में देखेंगे कैसा क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो पूरा स्टार्टिंग से समझेंगे कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, दैट इज बेस्ड ऑन साइन कन्वेंशन। जस्ट वेट बेटा, हो गया अपन एक ही बार में पूछ लेते हैं, है ना, बार बार नहीं, इसके ऊपर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। ये क्लियर है अभी, फोकल इधर एंड दैट साइड। इस तरफ कौन सा है, कौन सा है, क्या ये कॉनकेव मिरर, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर। इतना क्लियर। प्रिंसिपल फोकस क्या है, सारी लाइन जो रेज हैं वो मिरर से टकराने के बाद फोकस में मिलेंगी। इसमें भी सारी लाइन टकरा के जा बाहर रही हैं, लेकिन उनका जो वर्चुअल पॉइंट है वो इधर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल फोकस। क्लियर है सबको? चलिए, शाबाश।